हेलो। अब मैं क्लास 10th संस्कृत सेमसी के षष्ठः पाठः सौहार्द प्रकृतेः शोभा का वीडियो बनाने जा रही हूँ। सौहार्द प्रकृतेः शोभा मीन्स प्रेम ही प्रकृति की शोभा है। सौहार्द प्रकृतेः शोभा मीन्स मिलजुल कर रहना ही प्रकृति की शोभा है। अब यहाँ से हिंदी ट्रांसलेट। यह पाठ आपस में स्नेह और मित्रता पूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा देता है। संप्रति वयम पश्यामः, हम सभी देखते हैं कि समाज में मनुष्य अपनी ही प्रतिष्ठा का ख्याल रखने वाले बन गए हैं। वे आपस में एक दूसरे को अपमानित करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्नता और स्वार्थ में ही लगकर वे दूसरों के कल्याण के विषय में किमपि कुछ भी न एव नहीं चिंतती सोचते हैं। तेषाम उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है कि नीच से भी नीच और अति नीच से भी नीच कुछ भी करके अपने ही फल को साध लेना चाहिए। इसलिए समाज में आपस में स्नेह को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में अपने को श्रेष्ठ दिखाए जाने पर प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि समय समय पर सभी का महत्व होता है, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए हमें भी अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह और मित्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमसी द्वितीय भाग के सौहार्द प्रकृते शोभा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस गद्यांश में शेर को प्रताड़ित करने और दूसरे पक्षियों द्वारा उसकी इस दशा पर हंसने का वर्णन किया गया है। अब ट्रांसलेट। वन के पास में एक ही नदी बहती है। एक शेर आराम से विश्राम करता है। तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को पकड़कर घुमाता है। क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है, परंतु वानर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया। तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर शेर के कान खींचकर फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रकार से ही बंदर शेर को बार बार परेशान करते हैं। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेकों पक्षी भी शेर की इस दशा को देखकर प्रसन्न होकर कलरव या चहचहाते हैं। कलरव करते हैं या चहचहाते हैं। निंद्रा भंग दुखेन, नींद टूट जाने से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी, सन्नपी होते हुए भी तुक्ष जीव में छोटे जीवों के द्वारा अपनी इस प्रकार की बुरी अवस्था से श्रांता में थका हुआ सभी प्राणियों को देखकर, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, शेर क्रोध से गर्जना करते हुए। भो अरे अहम वनराजः, मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा है। किमर्थम मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, किस लिए तुम मुझे ही सभी मिलकर परेशान कर रहे हो। एक वानर, एक बंदर। यतः क्योंकि तुम जंगल का राजा बनने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है, परंतु आप तो भक्षक हैं और भी अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नासी नहीं हो। तहिर्मिस तो असमान हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरः,
क्या तुम्हारे द्वारा नहीं पंचतंत्र का कथन उक्ति में कथन नहीं सुना गया है? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परहि सदा। जो परहि में दूसरों के द्वारा पीड़ित वित्रस्तान डरे हुए जंतुओं की न रक्षति रक्षा शारीरिक रूप से पार्थिव रूप शारीरिक रूप से हमेशा रक्षा नहीं करता है। सकृतांतो वह यमराज के जैसा होता है, न संशय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। काकः आम सत्यम, हाँ त्वयामि तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुं तु अहमेव योग्यः, वास्तव में जंगल का राजा बनने योग्य मैं ही हूँ। पिकः उपहसन हंसते हुए, कथम तु योग्य वनराजा भवितु, कैसे तुम जंगल का राजा बनने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र काका, जहाँ तहाँ का की कड़वी आवाज से वातावरण को मलिन करती हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न ही तुम्हारे पास रूप है और न ही तुम्हारी मीठी आवाज़ है। कृष्ण वर्णम, काले रंग वाले हो। मेध्य भक्षकम, कुछ भी खाने वाले, शाकाहारी खाने वाले। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, हम सभी तुम्हें कैसे जंगल का राजा माने। काकः अरे अरे किम जल्पसि, क्यों व्यर्थ की बातें करती हो। यदि अहम कृष्णवर्णः, यदि मैं काले रंग वाला हूँ। तहिर त्वं किम गौरांगः, तो तुम क्या गोरे रंग वाली हो। अपि च विस्मर्यते, और भी क्या तुम भूल रही हो। किम यत मम सत्य प्रियता, कि मैं कितना सत्य प्रिय हूँ, कि मनुष्यों के लिए मैं उदाहरण स्वरूप माना जाता हूँ। अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, अनृतम वदसि झूठ बोलोगे चेत तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः, हमारा परिश्रम, ऐक्यं च और एकता, विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टः, और भी कौवे जैसा चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिकः अलम अलम, पिकः अलम अलम अति विकथेन, डींगे मारना अलम अलम बंद करो। किम विस्मर्यते इति, क्या तुम भूल गए हो। काकः कृष्णः, पिकः कृष्ण, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। को भेद पिक काकयो, कौवा और कोयल के भेद को बसंत समय आने पर कौवा कौवा और कोयल कोयल ही होती है। काकः रे परभृत, अरे अरे दूसरों के भरोसे रहने वाली। अहम यदि तवम संतति, तुम्हारी यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन पोषण न करूं। तैर्मिस्तो कुत्र स्युः पिकः, तो कोयल कहाँ से होंगी। अतः अहम एव करुणापरः, इसलिए मैं ही दयालु पक्षी सम्राट का पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ।